नेताओं का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसके घरों से नोटों के बंडल मिल रहे हैं और बेतहाशा सोना भी। नेता साहब अपने और अपने परिवार के ऐशो आराम के लिए ऐसी घपलेबाजी करते हैं ताकि उनकी 7 पुश्तों को कोई परेशानी ना हो, लेकिन जब पकड़े जाते हैं और कच्चा चिट्ठा खुलता है तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। आज एक्सपोज करेंगे उन भ्रष्टाचारियों को भी जो आपकी सड़क बनाने के पैसों को ढकार गए और फर्जीवाड़ा कर उन पैसों से अपने बंगले बना लिए गए। यानी आपके लिए जो पैसा आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचारियों के जेब में चला गया। आज पोल उस रसूखदारों की भी खोलेंगे जो पहले घोटाला करते हैं और जब उनकी संपत्ति नीलाम होती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शुरुआत करेंगे आपसे जुड़ी खबर से, क्योंकि हर आम इंसान के लिए सड़क काफी जरूरी होती है और हर कोई चाहता है कि सड़कें चकाचक हो, चलने में आसानी हो, लेकिन सड़क बनाने का पैसा ही कोई खा जाए तो फिर क्या ही कहना। मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण के नाम पर 55 करोड़ रुपए के जाली बिल लगाने का एक बड़ा खुलासा हुआ। इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर ईडी ने प्रदेश के रीवा और जबलपुर जिलों में बड़ी छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान जांच एजेंसी ने करीब 23,50,000 रुपए कैश जब्त, अलग अलग बैंक खातों में 2 करोड़ 93 लाख करोड़ फ्रीज किए हैं। ईडी का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्यों के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपए के फर्जी बिल लगाकर सरकारी भुगतान हासिल किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ईडी ने कार्रवाई 19 जून को मध्य प्रदेश के रीवा और जबलपुर जिलों में की। एजेंसी ने बताया कि यह मामला राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर किया गया। इसके बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच को शुरू किया गया है। जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक कुछ ठेकेदारों ने सड़क निर्माण परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ पूरी मिलीभगत की, भुगतान हासिल करने की कोशिश की गई। आरोप है कि इसके लिए कई कंपनियों के नाम पर जाली और मनगढ़ंत बिल को तैयार किया गया कि भैया इतने पैसे का बिल है, पैसा दे दीजिए। इन बिलों को सड़क निर्माण में खर्च दिखाकर भुगतान लिया गया। इस पूरे मामले पर ईडी का कहना है कि फर्जीवाड़े में तेल कंपनियों के जाली चालान का इस्तेमाल किया गया, जिनकी कुल कीमत 55 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल ईडी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि फर्जी बिल तैयार करने से लेकर भुगतान हासिल करने तक किन किन लोगों की भूमिका रही और इस कथित गड़बड़ी से कितने लोगों को फायदा पहुंचा है, यानी और कितने भ्रष्टाचारी हैं जिसकी जेब में करोड़ों चला गया। चलिए अब बात उन नेता साहब की भी करते हैं जिनका पूरा परिवार ईडी की रडार पर है, क्योंकि अब तक वो करोड़ों ढकार चुके हैं, जिस मामले में ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है। पिनराई विजयन को कभी केरल की राजनीति का सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। सीपीआईएम और सरकार दोनों पर उनकी मजबूत पकड़ थी और विरोधी नेता भी उनके सामने कमजोर पड़ जाया करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए। CMRL एक्सोलॉजिक मामले में ईडी ने उनके तिरुवनंतपुरम और कन्नूर स्थित घरों पर छापेमारी की, करोड़ों का हिसाब किताब मांगा। तो वहीं उनकी बेटी भी इस मामले में फंसी। कहा गया कि घर से करोड़ों बरामद हुआ तो कई तोला सोना भी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने CMRL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीणा को दोबारा समन जारी कर 29 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कह दिया है। इससे पहले ईडी ने 17 जून को उनसे 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। अब एजेंसी ने जांच के दौरान मिले नए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फिर से उन्हें तलब कर डाला है। मामले को लेकर केरल की राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है कि जब विजयन साहब सत्ता की कुर्सी पर थे तो करोड़ों ढकार गए और लोगों का माल, यानी लोगों का वो पैसा जो आम जनता का था, वो अपनी जेब में डाल दिया। क्या है CMRL और एक्सोलॉजिक का मामला? ईडी की जांच उस कथित वित्तीय लेन देन से जुड़ी है जिसमें खनन कंपनी कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड ने वीणा की अब बंद हो चुकी IT कंपनी एक्सोलॉजिक को 2 करोड़ 78 लाख रुपए का भुगतान किया। जांच एजेंसी का दावा है कि यह राशि कंपनी को किसी सेवा के बदले नहीं दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक 17 जून को हुई पहली पूछताछ के दौरान वीणा के बयान दर्ज किए गए थे। इसके बाद एजेंसी ने उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया।
जांच के दौरान कुछ और तथ्यों को स्पष्ट करने की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद ईडी ने वीणा को दोबारा से तलब कर लिया है। बताइए कि बाकी पैसा कहां गया, यह पूछा गया है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में 4 अन्य आरोपियों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। 19 जून को ईडी अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम में वीणा के बैंक लॉकरों का भी निरीक्षण किया था, जिसमें से कहा जा रहा है कि कई तोला सोना भी बरामद किया गया। इस सूत्रों के हवाले से खबर भी आई। ईडी का आरोप है कि भुगतान के बावजूद एक्सोलॉजिक ने कोई वास्तविक सेवा प्रदान नहीं की। इसी आधार पर एजेंसी इस पूरे लेन देन को संदिग्ध मानते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रही है। यह मामला तब सामने आया जब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अप्रैल 2025 में एर्नाकुलम की अदालत में अभियोजन शिकायत को दर्ज किया था। एसएफआईओ ने आरोप लगाया था कि एक्सोलॉजिक और सीएमआरएल के बीच ऐसा समझौता हुआ था जिसके तहत बिना कोई सेवा दिए भुगतान किया गया, यानी बड़ा भ्रष्टाचार। हालांकि इससे पहले भी जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान सीएमआरएल में करीब 130 करोड़ रुपए के संदिग्ध फर्जी खर्च और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया था। इसके बाद से ही कंपनी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है। अब वक्त हो चला है कुछ रसूखदारों के कच्चा चिट्ठा खोलने का भी। ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस ने करोड़ों रुपए के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पूंजी घोटाले में एक बहुत बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी नोहिरा शेख और उनके समूह से जुड़ी 23 अचल संपत्तियों की सफलतापूर्वक ई नीलामी पूरी कर दी है। खुली बोली के जरिए बेची गई इन बेशकीमती संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 159 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी की इस बड़ी कार्रवाई से देश भर के उन हजारों निवेशकों में न्याय की उम्मीद जगी है जिन्होंने इस ग्रुप की आकर्षक स्कीमों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा दी। ये पूरी नीलामी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देशों के तहत 19 जून 2026 को एमएसटीसी लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की गई थी। जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जिन अचल संपत्तियों को नीलाम किया गया है उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधान के तहत पहले ही कुर्क यानी अटैच कर दिया गया। ईडी की गहन वित्तीय जांच में यह बात प्रमाणित हुई थी कि ये सभी संपत्तियां सीधे तौर पर मासूम जनता से की गई धोखाधड़ी और अपराध की कमाई से खड़ी की गई थी, यानी जनता को धोखा देकर ये पैसा कमाया गया। इस नीलामी से जो भी भारी भरकम फंड इकट्ठा हुआ है उसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में ठगी के शिकार हुए असली पीड़ितों और निवेशकों का बकाया पैसा लौटाने के लिए किया जाएगा। ये वादा कोर्ट की तरफ से किया गया। और तो और इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि हीरा ग्रुप और उसकी सर्वे सरवाहा नोहिरा शेख पर देश भर के लाखों सीधे साधे निवेशकों को जाल में फंसाकर लगभग 5,978 करोड़ रुपए का विशालकाय फंड अवैध रूप से जुटाने का गंभीर आरोप है। निवेशकों को अपनी ओर खींचने के लिए हीरा ग्रुप ने सालाना 36% से भी ज्यादा का बम्पर रिटर्न देने का झूठा लालच दिया और इसी झूठे लालच के चक्कर में लोग फंस गए, अपना पैसा लगाने लगे और उनका पैसा डूब गया। शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को फायदा दिखाकर बाजार में भरोसा जीता गया, लेकिन जल्द ही ये पूंजी स्कीम ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई। निवेशकों को वादा तो किया गया लेकिन ना तो भारी मुनाफा मिला और ना ही उनकी मूल निवेश राशि वापस की गई। कानूनी मोर्चे पर नोहिरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रियायती निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया और जांच में सहयोग भी नहीं किया। कोर्ट के आदेशों की इस अवमानना को गंभीरता से लेते हुए देश की शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद 7 मई 2026 को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नोहिरा शेख के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद एक्शन में आई ईडी की टीम ने 21 मई 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम से नोहिरा शेख को दबोच लिया था। अब उसकी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है और वो अभी जेल के अंदर है। हालांकि इसी कड़ी में ईडी ने उनकी निजी सहायक नाजनीन अंसारी उर्फ अबीदा को इस वक्त गिरफ्तार किया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकारी नीलामी प्रक्रिया में रोड़े अटकाने और बेनामी संपत्तियों को छिपाने की साजिश रची थी। दरअसल अब कहा जा रहा है कि पीड़ितों को वापस मिलेगा पैसा। नीलामी से जुटाई गई पूरी धनराशि का उपयोग सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में ठगी के शिकार हुए मूल निवेशकों के दावों का निपटारा करने और उनका पैसा लौटाने में होगा। यानी जो नीलामी की गई है उस नीलामी से जिन लोगों ने धोखा खाया, पैसे उनके
चले गए, अब उन्हीं को पैसा वापस मिलेगा। गुरुग्राम से नोहेरा शेख की गिरफ्तारी हुई। जैसा कि हमने आपको बताया कि नोहेरा शेख की सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने पर गिरफ्तारी हुई और साथ ही साथ उसके कई साथियों की भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता ही है, और नोहेरा शेख का भी पाप का घड़ा फूटा तो अब कईयों की इस वक्त गिरफ्तारी हो रही है। यानी अब तीनों ही मामले में वो दोषी रडार पर हैं जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया, चाहे बात केरल की करें या फिर नोहेरा शेख की करें या फिर मध्य प्रदेश की, जिन्होंने आपका पैसा खाया जो आपके काम में लगना था। फिलहाल ऐसे लोगों को हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।